और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना कर्फ्यू नाफिज रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई थीं। इमरजेंसी खिदमात के तहत ही लोगों को चलने की इजाजत दी गई। कल सुबह 6 बजे तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा। कोविड वबा के तेजी से फैलाव को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने शनिचर की रात 8 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक मुकम्मल कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया है। हालांकि तमाम 20 अजला के म्युनिसिपल और अर्बन लोकल बॉडी हदूद में रात का कर्फ्यू पहले से ही नाफिज था। ताहम हालात को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए वीकेंड पर मुकम्मल कर्फ्यू लगाया गया। हफ्ते के दीगर दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरीन को बिठाने की इजाजत है और जबकि 50% दुकानों को रोटेशन की बुनियाद पर खुला रखा जा रहा है। श्रीनगर में आज सुबह जगह जगह तारें बिछाई गई, रुकावटें खड़ी की गईं ताकि लोग कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी न करें। ट्रैफिक की आमदोरफ्त पूरी तरह बंद रही। तिजारती मराकज और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। सिर्फ लाजमी खिदमात को जारी रखने की इजाजत रही। जम्मू में भी कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया। शहर के बेशतर इलाकों में बैरिकेड्स नजर आए। जरूरी और इमरजेंसी सूरत में ही लोगों को घरों से बाहर निकलने दिया गया। अनंतनाग में भी सख्त तरीन कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया। जिला सदर मकाम समेत दीगर बल्दियाती इलाकों को सील कर दिया गया और सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में लोगों को चलने की इजाजत दी जा रही है। कई इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ गश्त करती नजर आई और लोगों से लगातार घरों के अंदर बैठने की हिदायत लाउड स्पीकर के जरिए दी गई। उधर कुपवाड़ा जिले में कोविड कर्फ्यू का मुकम्मल निफाज रहा। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। करनालोला, भंदवाड़ा, लंगेट में कोरोना कर्फ्यू रहा। बारामूला और सोपोर में भी सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब रहा। अवाम ने कोविड के तनाजुर में सरकारी गाइडलाइंस पर अमल किया। इस दौरान दुकानें बंद रहीं। शुमाली कश्मीर के पटन, टंगमर, कुंजड़, धोबीवन और दीगर मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जगह जगह अवामी नक्ल हमल को रोकने के लिए नाके लगाए। वहीं वस्ती जिला बड़गाम के मागाम, बीरवा और नारबल में पुलिस ने नाके लगाए। सड़कों पर सिर्फ जरूरी खिदमात की इजाजत दी जा रही है। उधर मागाम पुलिस ने सरकारी अहकामात के खिलाफ वर्जी करने के पादाश में 4 ट्रैक्टरों और 1 मारुति कार को सीज कर दिया। मुलविस अफराद के खिलाफ मागाम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। एसएसपी बड़गाम ने कहा कि जो भी अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। शोपियां में भी तहदीदात आयद रहीं। सड़कें सुनसान रहीं और तिजारती मराकज बंद रहे। बांडीपुरा में आज कोरोना कर्फ्यू मुकम्मल तौर पर लागू रहा। कल शाम से ही लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों को कोरोना कर्फ्यू पर अमल दरामद करने की तलकीन की गई। सड़कों पर पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात किया गया था। डीसी बांडीपुरा का कहना था कि कोविड के हवाले से बांडीपुरा में सूरत हाल काबू में है और कोविड से निपटने के लिए इंतजामिया की जानिब से तमाम तरह इक़दाम किए गए हैं। गुरेज और बख्तूर में कोरोना कर्फ्यू पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस काफी मुतहरिक नजर आई। इस दौरान मकामी लोगों के साथ साथ सियासी लीडरान ने मुतालबा किया है कि गुरेज और तुलेल में जरूरी अशिया पहुंचाने के लिए बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए खुला रखा जाए। पुलवामा में भी कर्फ्यू की वजह से आम जिंदगी मुतासिर रही। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कें सुनसान थी। कस्बे पुलवामा समेत उसके मुल्हक्का इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ की खसूसी पार्टियों ने दिन भर गश्त की। पुलवामा आने और जाने वाले सभी रास्तों को सील किया गया था। सिर्फ जरूरी खिदमात की इजाजत रही। त्राल के तमाम खारजी और दाखिली रास्तों को सील कर दिया गया है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस बहाल रही। पूरे कस्बे में तमाम कारोबारी इदारे और दफातर बंद रहे। सड़कों से ट्रैफिक गायब रहा। एसएसपी अवंतीपुरा ने पांपोर, खरेव, अवंतीपुरा और त्राल का दौरा करके हालात का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से कर्फ्यू के दौरान घरों में रहने की अपील की और कोविड से बचने के लिए एहतियात बरतने का मशवरा दिया। रामबन जिले के तमाम इलाकों में दुकानें बंद रहीं और ट्रांसपोर्ट सरगर्मियां मुतासिर रही। ताहम इमरजेंसी सर्विसेज से वाबस्ता अफराद को इजाजत थी और दुकानें खुली रखी गई हैं। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक वादी से जम्मू की जानिब मामूल के मुताबिक रवा दवा है।
कस्बे बानिहाल में भी कोविड कर्फ्यू का निफाज सख्ती से किया गया, ताहम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों के आमदोरफ्त और बानिहाल और बारामुल्ला के दरमियान रेल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रही। अखनूर, जोरियां, खोड़ और परगवाल में कोरोना कर्फ्यू रहा। यहाँ दुकानें बंद रहीं और पुलिस ने कर्फ्यू पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। उधमपुर में कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, कारोबारी इदारे बंद रहे, जरूरत के तहत ही लोगों को घरों से बाहर निकलने दिया गया। डोडा में भी कर्फ्यू का सख्ती से निफाज किया गया, किसी को भी टाउन के अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। इमरजेंसी खदमात को छोड़कर दीगर दुकानें बंद रही। डीसी डोडा ने लोगों से कोविड SOPs पर अमल करने की अपील की। गंदुभलीसा में भी कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जगह जगह रुकावटें खड़ी की थी, सिर्फ लाजमी खदमात को इजाजत दी गई थी। राजौरी में कर्फ्यू के दौरान तिजारती मराकिज बंद रहे और ट्रैफिक सड़कों से गायब रहा। लोगों ने कोविड वबा पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू को सही करार दिया। किश्तवाड़ में भी कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया गया। DC और SSP ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कर्फ्यू के निफाज का जायजा लिया। जरूरी खदमात की इजाजत रही और इसके तहत लोगों को आने जाने दिया गया और दुकानें खुली रखी गई। यूटी के दीगर अजला की तरह गांदरबल में भी कोरोना कर्फ्यू नाफिज रहा। तमाम तिजारती सरगर्मियां और ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल रही। गांदरबल के साबिक MLA शेख इशफाक जब्बार ने कर्फ्यू लगाने के फैसले को सही करार दिया और लोगों से कोविड वैक्सीन लेने की अपील की। कठुआ में भी वीकेंड कर्फ्यू रहा। जम्मू कश्मीर में दाखिले के मरकज लखनपुर में भी सन्नाटा छाया रहा। लोगों ने कहा कि कोविड वबा से बचने के लिए दरकार जरूरी तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। पुंछ में भी कर्फ्यू का असर देखने को मिला, कारोबारी इदारे बंद रहे। सिक्योरिटी फोर्स ने जगह जगह नाके लगाए रखे थे और सिर्फ जरूरी खदमात वालों को ही गुजरने की इजाजत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान मजीद 21 कोविड मुतासरीन की मौत हो गई। जम्मू खित्ते में 11 जबकि कश्मीर में 10 मुतासरीन फौत हो गए। जम्मू कश्मीर में कोविड के 2381 नए केसों की निशानदही की जा सकी है। कश्मीर डिवीजन में मजीद 1537 कोविड केस सामने आए हैं, जबकि जम्मू डिवीजन में 848 नए केसों की तस्दीक की गई है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने आज अचानक जिला सांबा का दौरा करते हुए कोरोना पर कंट्रोल के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर राघव लांगर ने पहले DC ऑफिस नंदी हिल्स का दौरा करके DC सांबा समेत दीगर ओहदेदारों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद डिविजनल कमिश्नर ने कोविड हेल्प डेस्क, कोरोना सेंटर, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा करके मरीजों को दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने खुद हेल्प डेस्क पर बैठकर कोविड पॉजिटिव मरीजों से फोन पर बात की। राघव लांगर ने यहां हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान को फटकार भी लगाई और कोरोना हेल्प डेस्क की सूरत हाल जल्द से जल्द सुधारने के अलावा लोगों को बेहतरीन सहूलत देने का हुक्म दिया। डिविजनल कमिश्नर ने ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि जम्मू कश्मीर में सरकारी इंतजामिया लोगों की फलाह के लिए काम कर रहा है। आया था कि कोविड मिटिगेशन के लिए क्या क्या यहाँ पर एफर्ट्स किए जा रहे हैं। DC साहिबा की सदारत में पूरी टीम जो है आप देख रहे हैं दिन रात लगी है। मैं उसी के तहत मैंने कंट्रोल रूम विजिट किया। कंट्रोल रूम में कुछ कमी पेशी मैंने देखी है, वो DC साहिबा ने नोट की है, उसको वो दुरुस्त करेंगी। साथ ही में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहा है, तो उसका क्योंकि कल हमने रिव्यू किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी ज़िलों से, तो आज एक मैं मौका मुआयना करने आया था। 2 या 3 मई तक ये फंक्शनल होने का मुझे लग रहा है और टीम पूरी इसमें लगी हुई है। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहिबा को और पूरी उनकी टीम को यही हिदायत दी है कि इसकी मॉनिटरिंग की जाए और डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम हो ताकि हम इसको फंक्शनल कर सकें। कोविड केसेस की मैनेजमेंट में अपना इन सीटू ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होना काफ़ी बेनिफिशियल जो है वो रहेगा। केसेस में सर्ज ज़रूर हुआ है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर मैं समझता हूँ ऐसा UT और सभी स्टेट्स में से हम लोगों ने इस दौरान जब अभी सर्ज ऑफ सेकेंड वेव जो देख रहे हैं, जो मंत्रा है इसकी कोविड की मैनेजमेंट का टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेट, तो मैं समझता हूँ सभी उस पैरामीटर्स पर जम्मू कश्मीर पूरा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है।
लोग कोरोना मुतासिरों के पास भी जाने से कतरा रहे हैं, लेकिन पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के डॉक्टर शिखा शर्मा और उनके साथी मेडिकल अमले ने अपनी पेशावराना जिम्मेदारी पूरी करके दिखाई। कोविड पॉजिटिव हामिला का ऑपरेशन करके उसकी और उसके बच्चे की जान बचा ली गई। कोरोना के इस दौर में राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में यह किसी मुतासिर मरीज का पहला ऑपरेशन है। जच्चा के अफराद खाना डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं। ऑपरेशन से इनकार करके डॉक्टर खातून को जम्मू या राजौरी रेफर कर देते तो मां और बच्चे की जान को खतरा लाहक होना लाजमी था। जच्चा समीना की देखभाल में लगाई गई नर्सें भी कोविड एसओपीज का ख्याल रख रही हैं। देखिए, हमारे पास ये पेशेंट समीना नेम्ड पेशेंट आई है। इसका ये फर्स्ट डिलीवरी केस, मतलब पहला बच्चा था इसका। ये हमारा फर्स्ट पॉजिटिव केस जो यहाँ हमने डिलीवर किया है। इससे पहले लास्ट ईयर जो एक पेशेंट जो लेबर पेन्स नहीं थे तो उसको हमने जम्मू रेफर कर दिया था, बट चूंकि ये पेशेंट इस कंडीशन में थी, इसको हम रेफर नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने यहाँ ऑपरेट किया इसे। वो पॉजिटिव निकली, अगर ऑपरेशन ना किया होता तो हमें मुसीबत पड़ जाती। हम कहाँ जाते हैं। बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब ने, मैम साहब ने भी बहुत अच्छा किया। ये हमको अलग रखा, अच्छी सहूलियत मिली हमें। जी सर, हम लोग इसलिए लोगों की जान बचा रहे, लोगों की देखभाल कर रहे ताकि ये लोग दोबारा से ठीक हो जाएं, हमारे देश में पहले जैसा माहौल हो जाए। इसलिए हम लोग अपनी जान पे खेल के लिए लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हमने थिएटर को सैनिटाइज किया और 5-6 घंटे उसको बंद रखा। उस 5-6 घंटे में हमें काफ़ी परेशानी देखनी पड़ी कि जो बाकी लोग जिनका ऑपरेशन करना था वो हम नहीं कर पाए, तो उससे लोगों को काफ़ी दिक्कत भी आई। तो अब हम इसमें एक अपना ही सिस्टम शुरू करने वाले हैं कि एक थिएटर हम और बनाना चाहते हैं, और अगर हमारा दूसरा थिएटर बन जाएगा तो फिर हमारी ये परेशानी। एलजी मनोज सिन्हा ने जानकारी दी है कि तमाम दरबारमो मुलाजमीन को 25,000 रुपये ट्रैवल अलाउंस मंजूर किया गया है। श्रीनगर जाने वाले और जम्मू में ही रहकर काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को अलाउंस मिलेगा। जम्मू से काम करने वाले मुलाजमीन के साथ कोई इम्तियाज न हो। कोविड के चलते मुलाजमीन के लिए यह खुसूसी सहूलत दी गई है। शोज कुलगाम में आग के हौलनाक वारदात में 3 मकान खाकिस्तर हो गए। तफसीलात के मुताबिक दोपहर बाद अब्दुल रशीद लोन के घर से आग नमूदार हुई, जिसने इम्तियाज अहमद गुल मोहम्मद ठाकुर के मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। महकमे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बरवक्त कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया गया। यहां आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। आग के शोले इतने बुलंद थे कि लोग दहशतजदा हो गए। आग लगने की वजह से इन मकानों में रखा पूरा सामान तबाह हो गया और लाखों रुपये मालियत का नुकसान भी हुआ है। गए पूर तबाह घर 2-4 बिचार जबरदस्त मजूर शख्स आगे बे 2-4 घर जबरदस्त प्रॉपरली गई डैमेज। इन रूद आज खेन चन सहार गवर्नमेंट प्लीज इन करू सा जल्दी पह कि मरम वरम इन यप मैशम तन रोजान जाए आज कहें मे कहें मे कह सहारा बह कर गुजारिश गवर्नमेंट अगर मे कह मदद कर तो बह ग बसन लायक। मे फिलहाल बसन लायक कहें। मकान गए 4 मकान। और हम आपको बता दें कि श्रीनगर में इफ्तार का वक्त इस वक्त हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि श्रीनगर में इफ्तार का वक्त हो चुका है। श्रीनगर के बटमालू पुलिस स्टेशन ने मोबाइल चोरों के ग्रुप का पर्दाफाश करने का दावा किया है। मुश्तबा तरीके से घूम रहे 3 मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनसे तफ्तीश की गई तो उनके पास से चोरी के कई मोबाइल और मोबाइल एसेसरीज बरामद हुई। पकड़े गए इन चोरों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं। हाशिम इकबाल सूफी, राहिल हुसैन और शुएब शफी ने पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तमाम मुलजिमान सालोरा गांदरबल के रहने वाले हैं। इस मामले में मजीद जांच पड़ताल के लिए मुलजिमान को गांदरबल पुलिस स्टेशन के सुपुर्द किया गया है। चेकिंग ओल्ड बस स्टैंड बटमालू, वहाँ पे 3 अशखास पे शक हुआ। शक की बुनियाद पे उन्हें हमने थाना पुलिस बटमालू लाया गया। तो थाने में लाने के बाद जब पूछताछ की गई तो पूछताछ करने के बाद उन्होंने ये जुर्म अपना तस्लीम किया कि 23-24 की इंटरवीनिंग नाइट को गांदरबल में एक बिहामा एरिया में एक दुकान से इन लोगों ने जो है ये सारे मोबाइल दुकान तोड़ के चोरी किए थे। जब इनसे हमने नाम पूछे गए और इनका पता पूछा गया, उसके हिसाब से ये तीनों लोग जो हैं सलूरा गांदरबल के रहने वाले हैं। इसमें से एक शख्स जो है मैं बताना चाहूँगा, हाशिम करके जो है
हाशिम नाम का लड़का, वो पहले भी 2 केसेस में, 2 चोरियों में पहले भी इन्वॉल्व रह चुका है। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बढ़ेंगे। नन्ही फनकारा क्रिशा भट्ट का कहना है कि वो कश्मीरी होने पर फख्र महसूस करती हैं और गानों के जरिए कश्मीरी कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती हैं। क्रिशा ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो मुस्तकबिल में प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हैं। ये कश्मीर क्या है और कश्मीरी होना क्या है? मैं पहले तो बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक कश्मीरी हूँ, और क्योंकि मैं वहाँ कभी गई नहीं, मैंने जन्म भी यहीं लिया है, लेकिन अपने कल्चर को कि मैं कश्मीरी हूँ वो मुझे प्रिजर्व रखना वो एक मेरी ड्यूटी है। तो मैं गानों के थ्रू उसे प्रिजर्व रखने की कोशिश करती हूँ। विसिए नारे दुज़ने तंतई यारस वंतई बाज़ना विसिए नारे दुज़ने तंतई यारस वंतई बाज़ना पोशे मुत छुम बेरोशन तई रोशे रोशे बाज़ना विसिए नारे। तो नाज़रीन, क्रिशा भट्ट के साथ तफसीली बातचीत आज रात आप 8:56 पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या तरक्की के इस दौर में कोई इलाका बिजली से महरूम हो सकता है? जी हां, जिला बडगाम में बीरवा खाक के लछनपुरा में गुज्जर बस्ती के खान मोहल्ले को बिजली नसीब नहीं है। यहां हुकूमत की जानिब से हर घर में बिजली फराहम करने का दावा गलत साबित हो रहा है। लछनपुरा का खान मोहल्ला पसमानदा होने की वजह से अदम तवज्जोही का शिकार है। देखिए बीरवा खाक से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की यह खास रिपोर्ट। सौभाग्य स्कीम के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने पर मरकजी हुकूमत के जानिब से अवार्ड हासिल करने वाले जम्मू कश्मीर में आज भी दर्जनों देहात तक बिजली नहीं पहुंची है। ऐसे ही इलाकों में वस्ती जिला बडगाम खाक का लच्छनपुरा खान महल्ला भी शामिल है। लच्छनपुरा की एक गुज्जर बस्ती खाक तहसील हेडक्वार्टर से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इन्हें अभी भी बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम रखा गया है। अगरचे साल 2018 में सौभाग्य स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से हर घर को बिजली फराहम करने का दावा किया गया और 2019 में जम्मू कश्मीर में सौभाग्य स्कीम के तहत 100% बिजली फराहम करने के लिए अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन अभी भी खाक के लच्छनपुरा तक बिजली नहीं पहुंच सकी है और हुकूमत के बुलंद बांग दावे खोखले साबित हुए हैं। गुज्जर बस्ती खान महल्ला के मकीन मशाल, शमा, रिवायती लालटीन और अपनी हैसियत के मुताबिक सोलर का इस्तेमाल करते हैं। बिजली ना होने की वजह से इनके बच्चे तालीम से भी महरूम रह जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने मकामी लीडरान, इंतजामिया के अफसरान और हर दफ्तर के चक्कर लगाए, लेकिन झूठी यकीन दहानियों के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये लोग कहते हैं कि गुज्जर कहकर लात मारकर उन्हें दफातर से बाहर निकाला जाता है। लगभग 30-32 साल का मैं हूँ, मैंने देखा ही नहीं इधर पावर कभी। तो अब जाएं तो जाएं किसके पास? अभी बोल रहे हैं वो जल शक्ति है, वो है, ये है, तो कुछ नहीं है। अब जिस अफसर के पास जाते हैं उसका वो बोलते हैं आप चलो बाहर जाओ कि आप लोग गुजर हो। हमारा सुनता ही नहीं है कोई। राशन कार्ड भी हमने दिए, आधार कार्ड भी हमने दिए, बोला आपको अग्रीमेंट करेंगे, आपको पावर चाहिए तो अग्रीमेंट करना है। हम पूरा 35 घर आए लगभग यहाँ खान माला लच्छनपुरा मुकदम खान माला, हमने 35 घर वालों ने उनको राशन कार्ड भी दिए, आधार कार्ड भी दिए। तो बाद में बोले 10-15 दिन हो गए, बोले ये उजाला स्कीम है कोई, उसमें रख देंगे आपको। 2 महीने के बाद हम फिर उधर गए, बोला उजाला स्कीम में आज नहीं चल रहा है काम, तो लेकिन आप दीन दयाले काम में रखेंगे। इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने जब फोन पर महकमे बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद हुसैन से पूछा तो इनका जवाब कुछ यूँ था। मैं मुनीर बात कर रहा हूँ न्यूज़ 18 उर्दू से। जी ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। हुकुम सर, मुझे ये पूछना था, वो खाक के साथ में एक लच्छनपुरा है खान मोहल्ला,
सर उनकी बिजली आज तक फराहम नहीं हुई है, तो क्या वजह है सर? ये उनको तो मिलेगी इंशाल्लाह, उनका सैंक्शन हुआ है ट्रांसफार्मर। जी सर। विद इन वीक्स टाइम और 10 डेज टाइम उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। इधर चीफ इंजीनियर से भी जब फोन पर पूछा गया तो इन्होंने लाताल्लुकी का इजहार करके इस मसले को हल करने का यकीन दिलाया। अगरचे हुकूमत की जानिब से बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए खातिर खा इक़दामात के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर सूरत हाल दावों के बरक्स है। अगरचे यहाँ पे लोगों के मुताबिक मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए से यहाँ पे सर्वे भी हुई है, मगर उसके बावजूद यहाँ पे कोई बिजली की फराहमी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया है। लोगों की मांग है कि इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी इस खान मोहल्ले को, ये जो गुजर बस्ती है, इसको बिजली फराहम की जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, लखनपुरा, खाग। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू राइटर्स क्लब के इमारत की तैयारी के साथ ही आर्टिस्ट का दैरना ख्वाब पूरा होने को है, लेकिन जिस मकसद के लिए इमारत तामीर की गई है इसमें हो रही ताखीर से इनमें नाराजगी पाई जा रही है। पेश है जम्मू से राजेंद्र तिक्कू की यह खास रिपोर्ट। जम्मू राइटर्स क्लब की इमारत भारी बजट के साथ तामीर की गई है, ताहम इस मरहले में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। फन, सकाफत और जबानों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के मकसद से कायम किए गए इस क्लब के शुरू होने में इंतज़ामी ताख़ीर और रुकावटों की वजह से फनकारों में नाराज़गी पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के मजमूई कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखा है कि चीज़ें तो ऐसे लगता है कि कंप्लीट हैं, पर जब पूछने जाओ तो पता चलता है नहीं जी अभी इसमें ताख़ीर है, अभी और टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कोई ऐसी एजेंसी जो है R&B और कल्चरल एकेडमी में एक लाइजॉन नहीं है और इसको परस्यू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कल्चरल एकेडमी ऐसे ही अभी लिम्बो में है। जिसका जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था वो अभी यूटी के हवाले से उसमें कुछ मतलब चेंजेस नहीं हुई हैं। जैसे पहले प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर होता था कल्चरल एकेडमी का, अब चीफ मिनिस्टर जो होंगे मतलब LG जो होंगे वो इसके वो बनेंगे प्रेसिडेंट। तो उस हवाले से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। मामला सेक्रेटरीट में भी अभी तक लटका हुआ है और इससे क्या हो रहा है कि कल्चरल एकेडमी की और भी चीज़ें जैसे हैं जनरल काउंसिल, सेंट्रल कमेटी वगैरह, जो इसका एक डेमोक्रेटिक सेटअप था, उसका जो कार्रवाई है वो ठीक ढंग से नहीं हो रही। राइटर क्लब का जो आप जिक्र कर रहे हैं उसका भी अभी हैंड ओवर टेक ओवर हुआ नहीं, तो उसके मुतालिक भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो उसमें देरी हो रही है, क्या हो रहा है। लोग इस बात को लेके भी खुश हो गए थे कि अब 3 हिस्सों में एकेडमी बट गई है कि लिटरेचर का अलग होगा, फाइन आर्ट का अलग होगा, म्यूज़िक डांस ड्रामा का भी अलग होगा। 3-4 साल हो गए हैं कल्चरल एकेडमी की तरफ से जो ग्रांट्स मिलती थी वो नहीं सैंक्शन हुई हैं, जो बुक की सब्सिडी थी वो सैंक्शन नहीं हुई है आज तक, जो राइटर्स को, प्ले राइट्स को और भी किताबों को जो अवार्ड्स मिलते हैं 3 साल से, मेरा ख्याल है 2-3-4 साल से वो भी अनाउंस नहीं हुई। फनकारों को मौके की फराहमी कल्चरल एकेडमी के अहम मकासद में शामिल है, ताहम एकेडमी की मौजूदा हालत से फनकारों में मायूसी है। कल्चरल एकेडमी के जिम्मेदारान इस मामले पर तबसरे से गुरेज कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से राजेंद्र तिक्कू की रिपोर्ट। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना को मिलकर हराना है। जिला कुपवाड़ा में कोविड टेस्टिंग में तेजी लाने का मंसूबा बना लिया गया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर कौसर अमीन ने मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो जांच में तेजी लाएं ताकि इस बीमारी को मजीद फैलने से रोका जा सके। चीफ मेडिकल ऑफिसर सैंपलिंग टीम की खुद से निगरानी कर रही ताकि हर रोज आम लोगों के कोविड टेस्ट में इजाफा हो और महकमे को कोविड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल हो। उन्होंने अवाम को तलकीन की है कि कोविड वैक्सीन लेने में पहल करें ताकि अपने साथ साथ दूसरों को भी महफूज रखा जा सके। स्टाफ की बहुत किल्लत है, स्टाफ कम है, तो हमारा स्टाफ इस वक्त सैंपलिंग भी कर रहा है, वैक्सीनेशन भी कर रहा है, नॉन कोविड भी चला रहा है, तो उसको लेके हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि जो हमारी ये टेस्टिंग होती है ये हमने अपलोड भी साथ साथ करने पड़ते हैं, ऑनलाइन उसी वक्त अपलोड करने पड़ते हैं, इसके ID जनरेट होते हैं, फिर हमारे लैब सैंपल लैब्स में जा सकते।
उधर कोरोना कहर से बचाव के लिए अब डॉक्टरों के साथ साथ उलमा भी लोगों से कोविड वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में कई एक उलमा ने रजाकाराना तौर पर कोविड का टीका लगाया, जबकि डॉक्टरों ने कोविड वैक्सीन लेने का लोगों को मशवरा दिया। डॉक्टरों ने कुपवाड़ा के आवाम से अपील की है कि वो फौरी तौर पर कोविड का टीका लगवाएं। हमारे पास कुपवाड़ा में वैक्सीन की वाफी मकदार मौजूद है। मुअद्दबाना अपील है कि वो आगे आएँ, वैक्सीन करवाएं और उसके अलावा मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हैंड सैनिटाइजर वैक्सीन करू, सोशल डिस्टेंस करू मेंटेन, मास्क लगू, बे करू जुदार पर रबर करू पूरी इंसानियत कर बिल्कुल मुस्तमकिन अल्लाह ताला के नसीमा बाकी सैंपलिंग आस करें यम चीज टेस्ट करना हो या ऑपरेट करो या मेडिकल अमल्स क्या अश हुकुम रब सुन ताओ अल बिर व तकवा वला ताओ अल इस्म वल उदवान रिजल्ट का हम मदद करें। भदरवा के तमाम 4 अस्पतालों में वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। पाबंदियों के बावजूद इंतजामिया ने लोगों को कोविड के टीके लगवाए। मुअम्मर खवातीन ने टीके लेने के लिए खास तौर पर बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख किया। टीका लगवाने के लिए आए कई लोग तो रोजे से थे। मकामी लोगों ने सहूलत बख्श अंदाज में तमाम दरकार इंतजाम करने पर हुकूमत के साथ इजहार तशक्कुर किया। भदरवा में आया हूँ, कर्फ्यू होने के बावजूद भी वैक्सीन लगाना हमने ज़रूरी समझा, इसलिए हम एसडीएच भदरवा में वैक्सीन लगाने के लिए आए। रोज़े में आप वैक्सीन लगा सकते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। हमें साजिशों का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी को बचाने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन कोशिश तो अपनी तरफ से है, एहतियात तो अपनी तरफ से है। अब जब गवर्नमेंट ने भी फैसला लिया है, उलमाए कराम का भी फैसला है कि हाँ जी वैक्सीनेशन ज़रूरी है। मैंने अपनी वाइफ को लेके आया हुआ, उनकी फर्स्ट डोज थी, मेरा सेकंड डोज था, तो हमने वैक्सीन लगा लिया। हमने टीवी से भी सुना है, बड़े बड़े उलमाए कराम से सुना है कि ये रोज़ा नहीं टूटते, इसलिए मैं तमाम अपने अहले इस्लाम भाइयों से गुजारिश करूँगा जो भी ये मई शाम के महीने में रोज़ा ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो रोज़ा रख कर भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना कर्फ्यू और एतवार की छुट्टी होने के बावजूद वैक्सीनेशन का अमल जारी रखते हुए हुकूमत और इंतज़ामिया ने ये साबित कर दिया है कि कोविड वैक्सीन को हर शख्स तक किसी भी हालत में पहुंचाने के लिए वो वादाबंद है। अब हर शहरी की जिम्मेदारी बनती है कि वो वैक्सीनेशन लगाने से चूके ना, ताकि 1 मई से जब 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन शुरू हो तो अस्पतालों के ऊपर ज़्यादा मज़ीद दबाव ना पड़े। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भद्रवा से मैं साहिब। जीएमसी कठुआ में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीटी स्कैन करवाने के लिए यहां पहुंचने वाले मरीजों को मशीन खराब रहने की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि इन्हें प्राइवेट सीटी स्कैन को भेजा जा रहा है। लोगों ने शुबा जाहिर किया कि मशीनें बंद होना एक मिली भगत है, जिसमें जीएमसी इंतजामिया भी शामिल है। जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर अंजलि ने कहा कि पुरानी सीटी स्कैन मशीन खराब हो चुकी है, जल्दी ही नई मशीनें लगवाई जाएंगी। पेशेंट को लेके आया था तो मैंने देखा कि कुछ पेशेंट दरबदर हो रहे हैं सीटी स्कैन के नाम पे। बड़ा कोई अगर इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे पेशेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में लाया जाता है, जीएमसी में लाया जाता है। तो आप यहाँ की हालत देखिए, वो मरीज वैसे पड़ा है, उसको होश भी नहीं है, मगर उसके जो परिवार सहित वो यहाँ पे आया है, उसको उनको कहते हैं कि सीटी स्कैन आप बाहर से करवा लीजिए। जो बीमार होते हैं, जो कठुआ में हमारे, उनके लिए बना। आज आप जाओ उसमें, जा देखो उसमें जाके, वो सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पता नहीं मशीन ठीक है या नहीं ठीक है। आज इन्होंने टोटल उसको बंद किया, पता नहीं कमीशन सेंट है, इनका कोई सुपरिटेंडेंट नहीं मिलता, इनका कोई बड़ा अफसर नहीं मिलता, किसको कंप्लेन करें। एलजी साहब से जो गुजारिश करना चाहूँगा कि सर आप जरा इन जीएमसी वालों पर भी थोड़ा शिकंजा कसें, ताकि वो भी इन चीज़ों पे ध्यान दे सकें, क्योंकि जब तक कोई चीज़ अगर मीडिया में नहीं आती तब तक ये उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारे को गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक फंड में नहीं दी है एक सीटी स्कैन, वो कुछ टाइम में बस लगने वाली है। जो उसके प्रिपरेशन है, कमरे की प्रिपरेशन, और जो उसको बिजली का कनेक्शन चाहिए, बिकॉज नॉर्मल वायरिंग से उसको हैवी केबल चाहिए, पैनल अलग लगना है, इन सब चीज़ों का अप्रूवल चल रहा है, काम चल रहा है। तो कुछ दिन में ये जैसे ही ये सारे काम खत्म हो जाएंगे, सीटी स्कैन यहाँ फंक्शनल हो। सोनमर्ग दरास नेशनल हाईवे पर बर्फ की सफाई के काम जारी हैं। बियारो और वाइजेक वाले
कैप्टन मोड़ इलाके में गिराई पिसे हटाने के कामों में मसरूफ रहे। बजरी नाला से कैप्टन मोड़ तक के रास्ते पर मलबा और बर्फ हटाने के काम किए गए। इन कामों के चलते हाईवे बंद रखी गई थी। ताहम आज शाम तक सफाई के काम पूरे करके कुछ दरमांदा गाड़ियों को आगे की तरफ रवाना कर दिया गया। न्यूज 18 उर्दू के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हैं जिनमें देखा जा सकता है कि सड़क से बर्फ साफ करने के लिए हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। सड़क बंद होने के नतीजे में जरूरी अशिया से लदी गाड़ियां सोनमर्ग में ही रुक गईं। बीआरओ का झैली इदारा 0 पॉइंट से इंडिया गेट तक सरगर्म अमल है। बताया गया है कि करीब 50 दरमांदा गाड़ियां आज दराज से रवाना की गई। इंतजामिया को उम्मीद है कि आइंदा दिनों सड़क खुल जाने के बाद लेह और करगिल में जरूरी अशिया की किल्लत का मसला नहीं रहेगा। This is for the information of all stakeholders and all appreciations to BRO. The way they have worked, projects like Vijayk and Beacon, they have finally been in a position to establish the connectivity between Ganderbal and Kargil. And I think in a while, after half an hour, we should be in a position to release the traffic with essential commodities from Ganderbal sides towards Kargil and Leh. Of course, we have to take certain precautionary measures, but I think if weather favors us, in a 1 week's time, I think we will be having no paucity of essential commodities both in Leh as well as Kargil. And this has happened all because of UT administration of Ladakh and BRO, particularly Beacon and Vijayk, the way they have worked. अनंतनाग के खेरीबली इलाके में गुज़श्ता रात लोगों ने तेंदुए के एक बच्चे को पकड़ लिया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ हुक्काम को मुत्तला किया गया और यह बच्चा उनके हवाले कर दिया गया। लोगों के मुताबिक बच्चे के साथ मादा तेंदुआ भी थी, जिसने हुजूम देखकर राह फरार इख्तियार कर ली। इस मादा तेंदुए ने इलाके में अभी तक कई मवेशियों को हलाक कर दिया है, जबकि लोगों की जानों को भी खतरा लाहिक हो गया है। वाइल्ड लाइफ हुक्काम के मुताबिक मादा तेंदुए को पकड़ने के लिए इकदाम किए गए हैं और इस दौरान लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। पर हमारा एक एरिया पड़ता है जिसका नाम कलंडांची आता है और उधर ही मैंने इसको पकड़ा। उधर एक इसकी माँ भी थी, उसको भगाना पड़ा और बाद में इसको मैंने फौरन ऊपर से लगाया और उठा लिया और लाया अपने साथ। घर क्यों लाया इसको? माँ के पास क्यों छोड़ा? पालेंगे इसको। इसकी माँ ने बहुत नुकसान किया है भेड़ वालों को, 10-15 भेड़ खाई है, इसीलिए इनको इधर से भगाना है। और उधर वाइल्ड लाइफ टनमर्ग की टीम ने बारामूला के सोपुर में एक भालू को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। टनमर्ग की वाइल्ड लाइफ टीम को जो ही इत्तला मिली कि सोपुर की आबादी में भालू ने दहशत मचाई है, तो उन्होंने टनमर्ग से लंबी मसाफत तय करके बरवक्त कार्रवाई की और भालू को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस भालू को फिर सोपुर से टनमर्ग पहुंचाकर यहां के जंगलात में छोड़ दिया गया। इस कार्रवाई पर लोगों ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट टनमर्ग की सताइश की। आज हमें सुबह 10 बजे 10:30 बजे के करीब हमें इंफॉर्मेशन मिली कि सोपर के करीब सिंगरामा इलाके में एक ब्राउन बियर घूम रहा है। तो हमने उसी टाइम वहाँ से पेट्रोल टीम, हमारा कंट्रोल रूम वहाँ गया और हमने आसानी से उसको रेस्क्यू किया। बेसिकली सोपोर वाले एक दूसरे इलाके में गए थे, कपवाड़ा इलाके में, वहाँ एक स्नो लिपर्ड था, तो इसलिए हमें वहाँ जाना। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने अपने रिहाइशगाह हंदवाड़ा में इमदाद बराए रमजान प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस दौरान जावेद कुरैशी ने अपनी तरफ से अशिया खुर्दनी गरीब, नादार और बेवा खवातीन में तकसीम की। ये हमारे वजीर आजम हिंद ने पहले भी ऐसे कदम उठाए थे गरीब आवाम के लिए। आज जब कोविड-19 की लहर दोबारा शुरू हुई तो हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने गरीब आवाम के लिए 2 मंथ के लिए राशन फ्री किया है और हम भी इस में शिरकत करते हैं कि हमने भी इस मंथ में गरीब आवाम के लिए ये रिलीफ शुरू किया। आज से हमारी ये मुहिम शुरू होगी ज़िले कुपवारा में। दूसरा, हम पीएम केयर फंड में हम 1 लाख रुपया दान दे रहे हैं। चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बारिश और ज़ालाबारी के नतीजे में जिला उधमपुर में फसलों को नुकसान पहुंचा है। जारिया सीजन गेहूं की फसल के मेयार और पैदावार को लेकर काश्तकार काफी फिक्रमंद है, क्योंकि ओलों ने खड़ी फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रामनगर तहसील के देही इलाकों, खासतौर पर
दनवाल में लोग गुजर बसर के लिए मौसमी फसलों पर ही इन्हिसार करते हैं। अब वो अपने बाल बच्चों और अफराद खाना को लेकर परेशान हो रहे हैं। यहां तेज हवाओं ने खड़ी फसलों को जमीन पर सुला दिया था और रही सही कसर ओलों ने पूरी कर दी। इस फसल की कटाई अप्रैल के वस्त में ही हो जानी थी, लेकिन सूरत हाल खराब हो जाने के बाद लगभग 150 किसानों ने नुकसानात का मुआवजा देने की मांग की है। बहुत नुकसान आया, मतलब 130 घर है हमारे दनवाल में भी, और बाकी पूरी पंचायतों में भी यही हाल हुआ है। और जिम्मेदार जो हम किसान लोग हैं, हम जिम्मेदार थे, इसी जिम्मेदारी से और स्कूल के बच्चों का खर्चा भी चलाते थे और अपना भी रोटी खर्चा, मतलब कपड़ा शपड़ा का भी इसी से करते थे। 100% हुआ है ये, हाँ 100% से भी ज़्यादा है। लोग बहुत ही जो है परेशान हो चुके हैं और उनको जो उनकी जो रोजी रोटी थी वो सिर्फ खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर थे लोग। वो अब वो जितनी भी खेती बाड़ी है वो उनका जो नुकसान है वो पूरा जो है वो गेहूं की फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। हमें गवर्नमेंट से कोई भी जो है वो लोगों को हेल्प की, कोई भी हेल्प जो है उनकी गवर्नमेंट की। तराल पुलिस ने कौसरबल में कई कनाल अराजी पर पोस्त की काश्त को तबाह कर दिया। इस मौके पर एसडीपीओ तराल ने लोगों से अपील की कि जिन लोगों ने कहीं पर पोस्त की काश्त की है तो वो खुद ही इस काश्त को खत्म कर दें, वरना इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर शोपिया में कोविड पर कंट्रोल के सिलसिले में डीसी सचिन कुमार ने आज मुतालिकीन के साथ मीटिंग की। डीसी ने कहा है कि कोविड की नई लहर के खिलाफ लड़ाई में मकामी मजहबी रहनुमाओं का काफी अहम किरदार होना चाहिए ताकि लोगों के रवैयों में तब्दीली आए और इन्हें मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखने की भी तरगीब मिले। डीसी ने फौरी वैक्सीन लेने की लोगों को हिदायत दी। वहीं आज पुंछ सिटी में कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए फॉगिंग अंजाम दी गई। म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ की जानिब से यह मुहिम चलाई गई। कई गाड़ियों पर फॉगिंग मशीनें लगाते हुए इन्हें पूरे शहर में घुमाया गया। गली मोहल्लों, बाजारों और सड़कों पर फॉगिंग की गई। म्युनिसिपल काउंसिल की इन काविशों को लोगों ने सराहा। जिला राजौरी में चितियार के गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इमारत खस्ता हाल हो जाने और बाउंड्री वॉल टूट जाने के सबब मरीजों का इलाज मुतासिर हो रहा है। इस पर पीएचसी की बाउंड्री वॉल 20 साल कबल बनाई गई थी, लेकिन तब से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने भी पीएचसी की जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीएचसी इंचार्ज ने न्यूज 18 उर्दू को बताया कि इंतजामिया को तमाम मसाइल की जानकारी दे दी गई है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। नेटवर्क 18 ये यकीन दहानी कराना चाहता है कि हर हिंदुस्तानी को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकारी से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और अब बारी है लड़ी शाह की। नाज़रीन, कोरोना अब बेकाबू होने लगा है। ऑक्सीजन का बहरान चल रहा है। डॉक्टर भी बेबस नजर आ रहे हैं। स्कूल बंद है और क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। मुल्क दुश्मन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार ने नया एसटीएफ बनाया है। नाजरीन, इन सब मामलों पर लड़ी शाह ने अपने खास अंदाज में तबसरा किया है। तो आप देखिए लड़ी शाह और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। tungatsun corona Biako buho tungatsun corona Wuchan biamaran tsokan sha Wuchan biamaran tsokan sha Biako buho tungatsun corona Oksigen tichunku nidasiap Oksigen tichunku nidasiap Remidesivir tugovnayap Remidesivir tugovnayap Doktor tukarandoy khara Doktor tukarandoy khara Biako buho tungatsun corona Wuchan biamaran tsokan sha
खांदरुक सीजन गया शुरू, खांदरुक सीजन गया शुरू, महाराज महाऱ्यांची आई पॉझिटिव्ह, महाराज महाऱ्यांची आई पॉझिटिव्ह, कॅन्सर फंक्शन गयकत्या, कॅन्सर फंक्शन गयकत्या, ब्याकोबुह्योतून गासून कोरोना, वुच्छान वुच्छान बेमारान छक्कानशा, सकुल गई बंद क्लास लगिल ऑनलाइन, सकुल गई बंद क्लास लगिल ऑनलाइन, टीचरन गासून पेवान करने साइन, टीचरन गासून पेवान करने साइन, तिम बिचारी पॉझिटिव्ह आहे वारा, तिम बिचारी पॉझिटिव्ह आहे वारा, ब्याकोबुह्योतून गासून कोरोना, वुच्छान वुच्छान बेमारान छक्कानशा, सरकारान बनवूया STF, सरकारान बनवूया STF, मुलुक दुश्मन मुलजमान दिन थाप, मुलुक दुश्मन मुलजमान दिन थाप, बेवक्त त्रोवुखनो वैशोशा, बेवक्त त्रोवुखनो वैशोशा, ब्याकोबुह्योतून गासून कोरोना, ब्याकोबुह्योतून गासून कोरोना, वुच्छान वुच्छान बेमारान छक्कानशा, वुच्छान वुच्छान बेमारान छक्कानशा, ब्याकोबुह्योतून गासून कोरोना.